कोनिचिवा मिनासा, आज की इस वीडियो में करेंगे मिना निहोंगो लेसन 1 की ग्रामर। ठीक है, ग्रामर क्या होती है बेसिकली। अब हमने पहले अल्फ़ाबेट सीखे थे, अल्फ़ाबेट्स के साथ हमने उसके बाद सीखे थे वर्ड्स, वोकैबलरी। अब वोकैबलरी के साथ हम देखेंगे कि वोकैबलरी वर्ड्स के साथ हम सेंटेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन पैटर्न 1 है, नाउन वा, नाउन टू दिस। ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न है। सबसे पहले नाउन, फिर है हमारे पास पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल क्या होता है बेसिकली जैपनीज लैंग्वेज में सेंटेंस क्रिएशन के लिए हमारे पास कुछ पार्टिकल्स यूज़ होते हैं, जो पार्टिकल्स हम वर्ड्स के बीच में यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पार्टिकल, ये हमारा हिरागाना का अल्फ़ाबेट था हा, लेकिन जब ये पार्टिकल है तो हम इसको वा पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन 1 वा, नाउन 2 दिस। दिस का मतलब है इज़ एम आर, जैसे है या हूँ। ठीक है, तो इसके सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वताशी वा सेंसे दिस। ठीक है, वताशी यानी मैं, वा सेंसे दिस। ठीक है, अब ये वा का क्या काम है। वा जो सा है वो हमारे पास होता है टॉपिक मार्कर। ठीक है, टॉपिक मार्कर क्या है, यानी ये हमें बताता है कि जो हमारा सेंटेंस है ये, इसके अंदर हमारा टॉपिक क्या है, यानी किस चीज़ के बारे में ये सेंटेंस है। ठीक है, तो जिस भी वर्ड के बाद वा होगा यानी वो सेंटेंस का टॉपिक होगा। यानी ये जो हमारे पास नाउन है ये टॉपिक है सेंटेंस का, और वाह के बाद जो भी बात हो रही है वो इस टॉपिक के बारे में हो रही है। ठीक है, टॉपिक क्या था, वताशी यानी आई। ठीक है, आई के बारे में क्या बात हो रही है, सेंसे दिस, आई एम टीचर, यानी मैं टीचर हूँ। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, अनाथा वा गक्सेरिस। ठीक है, अनाथा हमारे पास टॉपिक हो गया यानी यू, तो यानी जो बात हो रही है वो आपके बारे में हो रही है या तुम्हारे बारे में। यू आर गक्से यानी स्टूडेंट। ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सबसे पहले तरीका था कि हम सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं, वा का यूज़ कैसे करते हैं, और लास्ट पे दिस का यूज़ कैसे करते हैं। और ये जो सर्कल है ये फुल स्टॉप है जैपनीज लैंग्वेज का। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं सेकंड पैटर्न की तरफ। ठीक है, वो कैसी है, नाउन 1 वा, यानी कोई भी नाउन, नाउन 2 जा, ये कॉम्बो वर्ड है जा, और आरिमासेन, जा आरिमासेन, यानी नाउन 1 वा, नाउन 2 जा आरिमासेन। ठीक है, सबसे पहले वा तो हमें पता है, लेकिन ये जा आरिमासेन क्या है। जा आरिमासेन बेसिकली दिस की नेगेटिव फॉर्म है, यानी जैसे इज एम आर था तो इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट, यानी मैं स्टूडेंट या टीचर नहीं हूँ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, नहीं वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी 1, वताशी वा सेंसे दिस, तो वताशी वा गक्से जा आरिमासेन। जा आरिमासेन यानी मैं, आई इज़ नॉट अ स्टूडेंट, यानी मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। सेकंड एग्जांपल, यू आर नॉट अ टीचर। ठीक है, तो अनाता वा सेंसे जा आरिमासेन। ठीक है, इसके अंदर हम वोकैबलरी के वर्ड्स के हिसाब से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। वताशी वा काइशन जा आरिमासेन, मैं
कंपनी एम्प्लॉय नहीं हूँ, वताशिवा ईशा जारिमासेन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वताशिवा गिनकोइन जारिमासेन, मैं बैंक एम्प्लॉय नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्टिकल है का। ठीक है, ये का जो सा पार्टिकल है ये सेंटेंस के एंड पे यूज़ होता है और ये डिनोट करता है क्वेश्चन मार्क को, यानी जिस भी सेंटेंस के एंड पे का होगा यानी वो एक सवाल है। ठीक है, सवालिया जुमला है। जैसे फॉर एग्जांपल अनातावा गक्से दिसका, हमने पहले कंप्लीट सेंटेंस बनाया अनातावा गक्से दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अनातावा गक्से दिस यानी यू आर अ स्टूडेंट। ये लेकिन सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन अगर हम इसी कंप्लीट सेंटेंस के एंड पे का को ऐड करेंगे तो अब ये क्वेश्चन बन गया। यानी पहले क्या था कि यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, तो अब इसको जब हम का करेंगे तो ये हो जाएगा आर यू अ स्टूडेंट, यानी क्या तुम स्टूडेंट हो। यानी उसी सेंटेंस के एंड पे सिर्फ हमने एक का लगाकर उसी को क्वेश्चन में चेंज कर दिया। जैसे अनातावा सेंसे दिसका या अनातावा ईशा दिसका, यानी क्या आप टीचर हो या क्या आप डॉक्टर हो। ठीक है, और अनातावा गिनकोइन दिसका, यानी क्या आप बैंक एम्प्लॉय हो। ठीक है, या अनातावा नीजू इचिसाई दिसका, क्या आप 21 साल के हो। ठीक है, तो ये हमारे पास था का जो कि क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है और हमेशा एंड पे होगा इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क की तरह। ठीक है, लेकिन इसको हम बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। जहाँ दूसरी जगह जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन मार्क होता है वो सिर्फ एक मार्क होता है, लेकिन जैपनीज़ में इसको हम बोलेंगे भी, लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पैटर्न, जिसके अंदर हमारे पास नया पार्टिकल आएगा नाउन मो। मो मो को हम बी या टी डबल ओ वाला टू कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। वताशी वा सेंसे दिस, यानी मैं टीचर हूँ। ठीक है, सलमान यानी सलमान, सलमान सा मो सेंसे दिस। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा, मैं टीचर हूँ, सलमान सा मो सेंसे दिस, यानी जो मिस्टर सलमान हैं वो भी टीचर हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक और लाइन ऐड करते हैं, हबीब सा मो सेंसे दिस का। अब ये क्वेश्चन बन गया है जिसके अंदर हमने दो पार्टिकल यूज़ किए। ठीक है, वताशिवा सेंसे दिस, मैं टीचर हूँ, सलमान सा मो सेंसे दिस, मिस्टर सलमान भी स्टूडेंट हैं, हबीब सा मो सेंसे दिस का, क्या मिस्टर हबीब भी टीचर हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टिकल आ गया था मो पार्टिकल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पैटर्न, यानी नाउन वन नो नाउन टू। ठीक है, अभी हमारे पास नेक्स्ट पार्टिकल आया है नो। ठीक है, ये पार्टिकल होता है बेसिकली दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी दो नाउन्स का आपस में कनेक्शन शो करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अलीस बैग, अली का बैग। ठीक है, तो अली, अली हमारे पास, अली एक नाउन है तो बैग उसका है। ठीक है, काबान ये भी नाउन है, अली भी नाउन है। ठीक है, अब हमने इनका कनेक्शन शो करना है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो उसके लिए हम नो पार्टिकल यूज़ करेंगे, अली नो काबान, यानी अलिस बैग, अली नो काबान दिस, अली का बैग है। ठीक है, तो इस तरह हम दो नाउन्स का आपस में कनेक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर कोई पर्सन किसी कंपनी में काम करता है,
कंपनी का नाम है IMC कंपनी, ठीक है। वो कंपनी, इस कंपनी का कोई सर्टेन पर्सन एम्प्लॉई है, शाइन, ठीक है। तो अब IMC कंपनी है वो भी नाउन है और जो एम्प्लॉई है वो भी नाउन है। तो इस कंपनी का ये एम्प्लॉई है, इसके लिए भी हमने कनेक्शन कर दिया IMC नो शाइन, यानी IMC का एम्प्लॉई है कौन, अरीसा ऐड कर सकते हैं, अरीसा हुआ IMC नो शाइन दिस, यानी जो मिस्टर अली हैं वो IMC के एम्प्लॉई हैं। एंड पे आएगा दिस, कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। अरीसा हुआ IMC नो शाइन दिस, यानी मिस्टर अली IMC के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। इसी तरह हम नाउन की जैसे चीज़ें हैं, हम चीज़ों को भी कनेक्ट इसके साथ कर सकते हैं, कनेक्शन शो कर सकते हैं। जैसे कोरे वा निहोंगो नो होन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो निहोंगो जापानीज लैंग्वेज और किताब नाउन दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन शो कर दिया दोनों का नो के साथ। कोरे वा, कोरे का मतलब होता है ये, कोरे वा निहोंगो नो होन दिस, ये जापानीज लैंग्वेज की किताब है, ठीक है। तो इस तरह हम नो पार्टिकल यूज़ करते हैं, यानी दो नाउन्स का आपस में कनेक्शन शो करने के लिए। अच्छा, लास्ट में हमारे पास मिनानो निहोंगो की बुक में पैटर्न है डैश सा, ठीक है। जहाँ पर ये डैश होगा यानी वहाँ पर आप कोई नाउन नेम ऐड करोगे, ठीक है। और रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, मेल या फीमेल, दोनों के नेम के साथ हम जैपनीज में मिस्टर या मिस के लिए सा यूज़ करते हैं। जैसे मारिया सा, मारिया फॉर ऑब्वियसली फीमेल, अरीसा ऑब्वियसली मेल। तो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर हम दोनों जेंडर्स के साथ सा यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ग्रामर जो सी है वो नहीं मिल रही, ठीक है, तो ये ग्रामर हम मिनानो निहोंगो की बुक से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मिनानो निहोंगो लेसन 1 ये हमने ग्रामर किया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे।